बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा मेरी आपसे बात चल रही है एक्सरसाइज 5.3 पे। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.3 में स्टूडेंट्स आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करा था। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 में हमने सीखा कि फंक्शन को पहले हमें चेक करना होता है मिनिमम है मैक्सिमम है, और फिर हमें मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू को निकालना होता है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो बेटा जो भी फंक्शन दिया जाएगा आप उसे करोगे लेट। तो लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, फिर आपने लिखा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ जो भी है 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद आपको पता है बेटा कि जो भी इक्वेशन 1 होती है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बेटा आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 2। अच्छा, अब डिफरेंशिएट लोगे 2 को तो ऐसे ही रखो, ई डब्बे का जब डेरिवेटिव लोगे तो ई डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, क्योंकि डब्बे में x है तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा। इसी तरह ई डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो ई डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव जो कि होगा -1, क्योंकि डब्बे में माइनस x है इसीलिए -1। यहाँ पे पॉजिटिव x है तो यहाँ पे पॉजिटिव 1। ठीक है, तो बेटा आपके पास dy बाय dx हो जाएगा 2e की पावर x, और ये बेटा माइनस माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस e की पावर माइनस x, क्योंकि ये वाला माइनस ये वाला प्लस माइनस, तो इसे कह रहे हैं आप स्टूडेंट्स इक्वेशन 2। ठीक है, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2e डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस इसी तरह e डब्बा और फिर इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो बेटा ये तो वापस यही आ जाएगा 2e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x। इसे कह दोगे बेटा आप इक्वेशन 3। क्या कह दोगे, इक्वेशन 3। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन 2 पे dy बाय dx इक्वल टू 0 करते हो। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, और एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है पुट dy बाय dx इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो बेटा जी ये है, ये इक्वेशन 2 ना आपकी, तो आपने इसमें लिखा 0, तो ये हो जाएगा 2e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू 0। अब ये माइनस का e की पावर x यहाँ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो 2e की पावर x इक्वल टू e की पावर माइनस x। क्योंकि हमें x निकालना है तो बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, और ये यहाँ इधर आ जाएगा, इस तरह होगा। देखें e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस x इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये इस तरह करना है हमें, किसी भी तरह में क्या निकालना होता है बेटा, x निकालना हो। तो अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता है डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है बेटा पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस और माइनस x, और ये हो जाएगा e की पावर x माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x और 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब स्टूडेंट देखें हमें x निकालना है तो हमें एक्सपोनेंशियल को गायब करना होगा, और स्टूडेंट जब एक्सपोनेंशियल को गायब करते हैं हम लगाते हैं ln। तो हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग ln बोथ साइड, तो बेटा ये हो जाएगा कुछ इस तरह ln e की पावर 2x इक्वल टू ln 0.5। तो बेटा ln e की पावर 2x से ln एक्सपोनेंशियल गायब, तो यहाँ पे रह गया 2x। और जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में स्टूडेंट ln का बटन होता है, तो ln का बटन दबा के आप 0.5 निकालेंगे तो आपके पास आएगा -0.693। क्योंकि x निकालना है तो बेटा -0.693/2। जब आप इससे डिवाइड करोगे बेटा आपके पास आ जाएगी x की वैल्यू,
माइनस 0.346, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स अब हमें ये मालूम करना है कि कौन सा फंक्शन मिनिमम है और कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है। तो बेटा आप इस x की वैल्यू को पुट करोगे इक्वेशन 3 में। कौन सी इक्वेशन 3? ये इक्वेशन 3, इसमें आप वैल्यू को पुट करके चेक करो। तो बेटा यहां पे आपने लिखा पुट x इक्वल टू माइनस 0.346 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.346 प्लस ई की पावर माइनस 0.346। तो बेटा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पे पावर नेगेटिव है नीचे ले आओ, ई की पावर 0.346 प्लस और ई की पावर माइनस माइनस प्लस 0.346, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, अब आप एक्सपोनेंशियल की पावर 0.346 जब निकालोगे तो आपके पास आएगा 1.414, सेम एज इट इज इधर भी क्या आ जाएगा 1.414। जब बेटा आप इसको और मजीद सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2.82, जो कि ग्रेटर है किससे, 0 से, जो कि ग्रेटर है किससे बेटा, 0 से। तो बेटा जी ये आपके पास आप यहां पे लिखोगे कि फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस 0.346, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे मैक्सिमम कैसे चेक करेंगे, बेटा कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास एक ही आ रही है। तो जब एक ही वैल्यू आ रही है तो या तो फंक्शन मिनिमम होगा फिर या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर दो वैल्यू आती तब हम पुट करके चेक करते। तो बेटा यहाँ पे हमें पता लगा कि फंक्शन आपका क्या है, मिनिमम है। अब आपके पास x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट x इक्वल टू माइनस 0.346 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये हो जाएगा y मिनिमम इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.346 प्लस ई की पावर माइनस 0.346। तो बेटा इन सबको जब सॉल्व कर लोगे तो y मिनिमम आ रहा है 2.82। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा जी, अब करेंगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ये भी स्टूडेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय ln x, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा सिलसिला क्या हो रहा है। सिलसिला ये हो रहा है जो भी फंक्शन दिया जाता है उसको करते हैं लेट। तो आपने लिखा लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा y इक्वल टू x अपॉन ln x। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 1, और आपको पता है आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, u अपॉन वी का, है ना। u अपॉन वी का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा डेरिवेटिव में। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा, चलो दोबारा लिख देता हूँ मैं, डी बाई डी एक्स और x डिवाइडेड बाय ln x। तो ये हो जाएगा बेटा v का तो स्क्वायर लेते हैं यानी ln x का स्क्वायर, v को ऐसे लिखते हैं u का डेरिवेटिव। बेटा जब u का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा 1, इसी तरह u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा बेटा 1 अपॉन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, क्योंकि डब्बा में x है और x का डेरिवेटिव x के लिए से 1 आएगा, तो x से x कैंसिल। ये हो गया बेटा ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गई स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्या आ गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लो ताकि क्या आ जाए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 आ जाए। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही, तो बेटा ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और ये वैल्यू है आपके पास एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इस पे अगेन क्या लगाओगे, यू अपॉन वी लगाओगे, तो बेटा ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एल एन एक्स को आपने ऐसे लिखा, एल एन एक्स को आपने, अच्छा एल एन एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा, फिर u का लेना होगा डेरिवेटिव। जब एल एन एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो आएगा वन अपॉन एक्स माइनस जीरो, फिर u को ऐसे लिखो और v का डेरिवेटिव लो। जब v का डेरिवेटिव लोगे बेटा ये आ गया टू एल एन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ये आपका आ गया डेरिवेटिव। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नीचे तो स्टूडेंट यही चलेगा, एल एन एक्स टू टू ज़ा फोर, ठीक है, फिर ये हो जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा हम एक और काम भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके पास आ रहा है एलसीएम ना, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे एल एन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि ये वाला एक्स आ रहा है। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स और ये हो जाएगा टू एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स माइनस वन। अब नीचे लोगे बेटा एलसीएम, तुम क्या लोगे एलसीएम, तो ये इस तरह हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास, ये देखें एल एन एक्स की पावर फोर, ये रहा एक्स पूरे पे, और ये आ गया एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास माइनस टू एल एन एक्स। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये देखो हुआ क्या, मैं बता दूं, माइनस टू एल एन एक्स को टू एल एन एक्स से करा, फिर माइनस टू एल एन एक्स को माइनस वन से करा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, फिर बेटा x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास नीचे अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट x इंटू एल एन एक्स होल पावर फोर, और ये देखो माइनस का टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू एल एन एक्स। तो बेटा इसको आप एक काम ये कर सकते हो कि आप एल एन एक्स को कॉमन ले लो। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको जरा सही करके लिखता हूँ। ये देखें अब एल एन एक्स को लिया आपने कॉमन, और यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बच रहा, यहाँ पे बच रहा है माइनस एल एन एक्स प्लस टू। अच्छा 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 अच्छा, एक स्टेप मिस कर रहा हूं मैं, ये देखो देखो देखो, ये प्लस का एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ये देखें आप x नीचे आ गया, ये तो एल एन एक्स होल पावर फोर, ये प्लस का एल एन एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एल एन एक्स स्क्वायर, तो बचेगा माइनस का, है ना, और ये रहा प्लस का टू एल एन एक्स। अब मैं ऊपर से लेता हूँ कॉमन, अब जब मैं कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा आपके पास माइनस एल एन एक्स प्लस टू, और अपॉन में चल रहा है x इंटू एल एन एक्स की पावर वन पावर फोर, इससे कैंसिल कर दोगे एक पावर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पावर थ्री। तो बेटा जी ये आ रहा है आपके पास टू माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एल एन एक्स होल पावर थ्री। तो ये आपका इक्वेशन थ्री, ये क्या है बच्चों, इक्वेशन थ्री है आपके पास। अब अगर आपको एक्सट्रीम वैल्यू को चेक करना है तो बेटा आपको पता है आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिखा फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट dy by dx equal to 0 in equation 2। इक्वेशन 2 आपके पास है ln x माइनस वन अपॉन ln x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ln x माइनस वन इक्वल टू 0, माइनस वन यहाँ जाके प्लस वन। ठीक है, क्योंकि x निकालना है बेटा ln को गायब करना होगा, पता है आपको, तो
आपने यहाँ पे लिखा एक्सपोनेंशियल लगाया आपने ई एल एन एक्स इक्वल टू ई की पावर 1। तो बेटा एक्सपोनेंशियल से एल एन तो हो गया गायब, तो एक्स इक्वल आ गया ई के। एक्स किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट? ई के। अब जो भी आया खैर आप पुट करते हैं उसको इक्वेशन 3 में। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट एक्स इक्वल टू ई इन इक्वेशन 3। तो बेटा इक्वेशन 3 में लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एल एन ई प्लस 2 डिवाइडेड बाय ई एल एन ई पावर 3। तो बेटा जब आप इन सब की वैल्यू निकालोगे तो आएगा -1 प्लस 2 और ई की 1 पावर 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई जो कि आपके पास देखो माइनस में नहीं आ रहा, इसलिए ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे सो द फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू ई। ठीक है, अब जो भी आया स्टूडेंट आप उसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। बेटा आपने यहाँ पे लिखा पुट x इक्वल टू ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिखा y मिनिमम इक्वल टू, इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी थी भाई? पहले देख तो लें आप। ये है इक्वेशन x अपॉन एल एन एक्स। तो बेटा जी ये हो जाएगा e अपॉन एल एन ई, मतलब e अपॉन 1। तो बेटा y मिनिमम इक्वल आ गया किसके? e। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट। और आज के सेशन में हमें यही 2 सवाल परफॉर्म करने थे और कमिंग सेशन में स्टूडेंट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड कर रहा है उसको हम देखेंगे।